Muslim. नफरत को राजनीति का धर्म बनाने वालों के मुंह पर न्यूयॉर्क की जनता ने ऐसा तमाचा जड़ा है जिसने 100 साल का इतिहास बदल डाला है। देख ले दीदा फाड़ के नेहरू को दिन रात गाली बकने वाले नारंगी टपोरिए न्यूयॉर्क के नए मेयर ने उन्हें सलामी पेश की। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. चुल्लू भर पानी में डूब मरे वो गंदे लोग, मुसलमानों का जिक्र आते ही जिनके नथुने फड़फड़ाने लगते हैं। 50 लाख ईसाइयों और 12 लाख यहूदियों के शहर न्यूयॉर्क ने कुल 7.5 लाख की आबादी से आने वाले जोहरान ममदानी को अपना नया विधाता चुना है। सर ये मार्केट में नई चिड़िया आई है जोहरान ममदानी नाम की। सर ये किसके दम पर उछल रही है ये चिड़िया? देखिए, जोहरान ममदानी जो है, अगर मैं डायरेक्ट उसको बोलूं, इसे इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं शुगर कोटेड जिहादी। मतलब अगर जिहादी के पॉलिटिकल कितनी बड़ी साइंस है, न्यूयॉर्क का इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि साहब यही वो न्यूयॉर्क है जहां एक घटना हुई थी 9/11 को, खून का तांडव, मौत का तांडव खेला गया था और तब लोगों ने माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहा था। और आज देखिए न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी के जीतने पर वही लोग आज फिर माशाल्लाह सुभान अल्लाह कर रहे हैं या कर रहे होंगे, पता चल रहा है कर रहे हैं। तो देखिए सोशियो रिलीजियस पॉलिटिकल साइंस कैसे इवॉल्व होती है, कैसे कैसे प्रोग्रेशन में जाती है। तो जोहरान ममदानी फाइनली साथियों न्यूयॉर्क का चुनाव जीत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ARS न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपके साथ रदा अज़ीम। नाज़रीन, जोहरान ममदानी ये वो शख्स है जिसके खिलाफ भारतीय मीडिया अपने बयान दे रहा है और उसकी वजह यह है कि जोहरान ममदानी मुसलमानों की हिमायत करता है और उनका साथ देता है। और जहां मुसलमानों का जिक्र होता है वहां भारतीय मीडिया के तन बदन में आग लगती ही है। और जोहरान ममदानी जैसे शख्स की ज़बान से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाएं तो ये तकलीफ़ और बढ़ जाती है। नाज़रीन, जोहरान ममदानी ने कभी भी भारत को गलत नहीं कहा, लेकिन नरेंद्र मोदी को गलत कहा है, क्योंकि उसकी वजह यह है भारत ने हमेशा मुसलमानों को तकलीफ़ दी है और उसका कसूरवार सिर्फ नरेंद्र मोदी है, ना कि भारत। इसलिए इनके चेहरे चपाटों को इतना बुरा लग रहा है और ये लोग जोहरान ममदानी के खिलाफ बात कर रहे हैं। मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर की जाएगी, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने से हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती है। ममदानी और न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव, इसका भारत पर ठीक ठाक असर हो गया है। इतना कि लोग ममदानी की बात करने वालों पर हंसने लगे हैं, उनसे चिढ़ने लगे हैं कि मुंबई में BMC और बेंगलुरु में BBMP से लेकर भारत के शहरों में नगरपालिका के चुनाव का तो पता नहीं, न्यूयॉर्क के मेयर के चुनाव की बात करने लगे हैं। कम से कम ममदानी की जीत के चलते मुंबई नगरपालिका के चुनाव की बात तो हुई। 3.5 साल से भारत के सबसे बड़े महानगर में नगरपालिका का चुनाव नहीं हुआ है। इसकी भी बात आप ममदानी के कारण करते हैं तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए। ममदानी की जीत कई तरह की पहचान की राजनीति की हार भी है और राजनीति में जीत का नया रास्ता भी। We stand on the verge of a victory that will resonate across the country and the world. Make no mistake, this victory will be historic, not just because of who I am, a Muslim immigrant and a proud democratic socialist, but for what we will do. Make this city affordable for everyone. भारत में राजनीतिक दल मुसलमानों को टिकट देने से हिचकने लगे हैं। उनका प्रतिनिधित्व विधानसभा से लेकर संसद तक में घटता जा रहा है। इसी दौर में एक भारतीय मूल का नौजवान न्यूयॉर्क में खड़ा होकर कहता है कि वह एक मुस्लिम प्रवासी है और डेमोक्रेट्स सोशलिस्ट। साहू की तरह एक युद्ध अपराधी है। उसने गुजरात में हजारों मुसलमानों का कत्लेआम कराया है। यह बात किसके लिए कही गई है, किसने कही है? यह सुन लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि सुधीर तिहारी चौधरी, रूबिका टॉनिक लियाकत, दीपक बटवा चौरसिया, अमीश मर्यादा देवगन और अर्नब ड्रग्स गोस्वामी जैसे चपंडुकों के विश्व नेता की क्या हालत हो गई है। President Narendra Modi is holding a rally in Madison Square Garden. कुछ समझ में आया किसके बारे में बात हो रही है? दरअसल भारतीय मूल के अमेरिकी जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उनकी जीत अब बस एक औपचारिकता मानी जा रही है। इस चुनाव की बारीकियों पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले मोदी को लेकर ममदानी का ख्याल। न्यूयॉर्क के होने वाले मेयर जोहरान ममदानी से प्रचार के दौरान पूछा गया कि नरेंद्र मोदी को लेकर आप क्या ख्याल रखते हैं। वो यहाँ आते हैं, मेडिसन स्क्वायर पर सभा करते हैं और आपके साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, क्या आप करेंगे? President Narendra Modi is holding a rally in Madison Square Garden. He wants to hold a joint press conference with you afterwards, reaffirming the strong bond between India and New York. Do you agree to the event? No. All right, Mr. Stringer? No. And Mr. Mumtaz? No. ये हालत है नरेंद्र मोदी की। मंच पर मौजूद डेमोक्रेटिक पार्टी के तीनों बड़े नेताओं ने कहा कि हम नरेंद्र मोदी की परछाई तक के साथ नजर नहीं आना चाहते।
मेडिसन स्क्वायर में जाने की बात तो छोड़ दीजिए, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात तो दूर, लेकिन संभावित मेयर जोहरान ममदानी ने इसके बाद जो कहा, उसने नरेंद्र मोदी को लेकर वैश्विक बिरादरी की सोच को बड़े पैमाने पर एक बार फिर से उजागर कर दिया। कट्टर मुस्लिमवाद की बात भी करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ममदानी की विचारधारा के खिलाफ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ममदानी की कट्टरवाद की विचारधारा से बहुत भड़के हुए हैं और वो नहीं चाहते कि ममदानी को न्यूयॉर्क का मेयर चुना जाए। वो कहते हैं कि ममदानी एक कम्युनिस्ट है। हालांकि इसका जवाब ममदानी ने जरूर दिया था, लेकिन पाकिस्तान में भी चर्चा है ममदानी की, उनके कार्यक्रम में दिखाई देते हैं। गुजरात से उनका एक अलग नाता है, वो एक अलग विषय है, लेकिन फिर भी इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है। मैं टिप्पणी चाहूंगा, निपुण जी क्या कहेंगे पहले तो इस पर, और ये तस्वीर अगर हम फुल पे दिखाएं, ये देखिए पाकिस्तान के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और यहां पर वो स्पीच भी देते हुए नजर आए, तारीफ कर रहे थे। निपुण जी देखिए, कई बार मैं देखता हूँ ना कि इस तरह के जब नेताओं को देखता हूँ, लीडर्स को देखता हूँ, ये बोलते हैं कि धर्म के आधार पर बने हुआ देश मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूँ, जो केवल एक धर्म के आधार पर लोगों को नागरिकता देता है। मैं अपने देश को लाइक करता हूँ, यानी कि अमेरिका को लाइक करता हूँ। ये जो इशारा कर रहे थे, वो इशारा कर रहे थे किसके ऊपर? ये इशारा कर रहा था आपका इजराइल के ऊपर, कि इजराइल धर्म के आधार पर क्या करता है, नागरिकता देता है, सिटीजनशिप देता है। अब मेरा प्रश्न आपसे, देखिए आप सोचिए, पाकिस्तान किस बेस पर बना? दुनिया का दूसरा मुल्क है जो धर्म के आधार पर बना, तो पाकिस्तान उसका समर्थन कर रहा है। ये डुअल स्टैंडर्ड वाले लोग हैं। पाकिस्तान को कैसे ये मान्यता दे रहा है, पाकिस्तान को कैसे कितना गले मिला रहा है, हाथ मिला रहा है, स्पीच दे रहा है, पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। मेयर का इलेक्शन लड़ने के लिए उतरेंगे जोहरान ममदानी, तो जोहरान ममदानी के खिलाफ भक्त और गोदी मीडिया मिलकर अभियान चलाने लगेंगे। ये बेचारे भक्त अगर वीजा लेने जाएं तो अमेरिका का वीजा भी इनको नहीं मिलना। वैसे वीजा कहां से लेने जाएंगे? जितने पैसे आईटी सेल इनको देता है उसमें पटना से दिल्ली आ जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना इनके लिए कहां मुमकिन होगा? खैर, वोट आपको यहां पे देना है, सुविधा यहां पे लेनी है। और बात हो रही है जोहरान ममदानी का, मुखालिफत कर रहे हैं जोहरान ममदानी की, क्योंकि न्यूयॉर्क से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो मुसलमान हैं। और पहली रेस जो डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर की रेस थी, वो रेस जीतकर अब मुख्य उम्मीदवार बन गए हैं। तो यहां पर भक्तों के पेट में दर्द शुरू हो गया है। कमला हैरिस चुनाव लड़ रही थी तो वो हिंदुस्तानी हो गई थी। तब कमला हैरिस को सब जो है हिंदुस्तानी है कर रहे थे। कहीं और कोई ऋषि सुनक चुनाव जीत जाए तो वो हिंदुस्तानी है, लेकिन जोहरान ममदानी अगर चुनाव लड़ जाए, न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन लड़ जाए, तो उसके हिंदुस्तानी होने को सेलिब्रेट नहीं कर पाते। ऋषि सुनक तो शायद ही हिंदी बोल पाते होंगे। जोहरान ममदानी का जो पूरा इलेक्शन कैंपेन है उसमें वो हिंदी में भी भाषण दे रहे हैं, बॉलीवुड की फिल्मों का यूज कर रहे हैं, एक से एक शानदार तरीके से भाषण दे रहे हैं। लेकिन हमारे यहां पता नहीं क्यों भक्तों के और नोएडा वाली जो गोदी मीडिया है उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द उठने लगा है। आप कल की न्यूज़ेस देखिए, न्यूज नेशन की आप जरा हेडलाइन देखिए क्या लगाते हैं, थंबनेल क्या लगाते हैं। राम मंदिर विरोधी जोहरान ममदानी की जीत पर ट्रंप ने ऐसे निकाली भड़ास। उसके बाद देखिए दूसरा जो थंबनेल आपको दिखा रहा हूं वो अंजना ओम कश्यप के ब्लैक एंड व्हाइट का है। इसमें वो लिखती हैं, न्यूयॉर्क में मेयर की चेयर पर भारत और हिंदू विरोधी ममदानी, भारत विरोधी ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन जाएंगे। ये भाषा है हमारे टीवी चैनलों की। अमेरिका में चुनाव हो रहा है, वहां भी एक मुस्लिम की मुखालफत करने के लिए ये सारे लोग लग गए हैं। नाज़रीन, ये थी आज की मुकम्मल वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और इस वीडियो के नाम एक प्यारा सा कमेंट